बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे एआई एजेंट पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक बड़े मसले को दूर करने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना आने वाली दर्जनों बाज़ औक़ात सैकड़ों ईमेल्स में से वाक़ई अहम मेल कौन-सी है? या कभी कोई ज़रूरी मेल सिर्फ़ इसलिए नज़रअंदाज़ हो गई हो, आपसे इसलिए मिस हो गई हो, क्योंकि आपके इनबॉक्स में स्पैम्स और प्रमोशंस मेल ज़्यादा थीं? आज हम जिस एआई एजेंट पर बात करेंगे, वो इसी मसले का हल है और वो है इनबॉक्स मैनेजर एआई एजेंट, जो दिन-रात बगैर थके आपके इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं और आप पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं, क्लासेस, असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह। एक दिन आपके इनबॉक्स में 50 ईमेल आती हैं, जिनमें से 1 ईमेल आपके फाइनल एग्ज़ाम की डेट है, 2 मेल्स आपकी इंटर्नशिप कंपनी की तरफ से हैं और 5 मेल्स ग्रुप मेंबर की तरफ से हैं। बाकी जितनी ईमेल्स हैं, वो आपकी प्रमोशनल और स्पैम्स हैं। तो अगर आप इनको खुद से पढ़ने लगेंगे, तो आपका एक टाइम टेकिंग है और हो सकता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट मेल है, वो आपसे रह जाए। ये एआई एजेंट क्या करेगा, आपकी तमाम मेल्स को पढ़ेगा, उनको एनालाइज़ करेगा और एनालाइज़ करने के बाद उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में लेबल कर देगा, जो आपने इस एआई एजेंट को असाइन की होंगी। तो उसमें होगा क्या कि आपके वक़्त की बचत होगी और सबसे बड़ी ये बात ये है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट मेल्स होंगी, वो आपसे ना तो वो मिस होंगी और ना ही आपसे जो है ना वो एक मिस्टेक होगी, क्योंकि आपकी इनबॉक्स में सब चीज़ें आपके सामने होंगी कि कौन सी मेल हाई प्रायोरिटी पे है, कौन सी कस्टमर सपोर्ट की तरफ से, कौन सी आपकी बिलिंग या फाइनेंस की तरफ से है, कौन सी प्रमोशनल मेल्स हैं। तो ये तमाम मेल्स को ये एक एआई एजेंट ऑर्गेनाइज करेगा। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही एक एआई एजेंट बना हुआ है और आज हम इस एआई एजेंट को अगेन जो है ना वो एक n8n में ही बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी पहली 3-4 वीडियोस देखें। उसमें से सारा कुछ समझाया गया है बिगिनर बिगिनर टू एडवांस के बेसिकली एआई एजेंट, n8n, उसके अंदर टूल्स, नोड्स, एपीआई वगैरह और 2 ऐप्स को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप अगर वहाँ से लेके यहाँ तक आएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा इस एआई एजेंट को समझने के लिए। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने इस वर्क फ्लो को बनाते हैं। तो हम जाएँगे जैसे ओवरव्यू में, मैं इसको सेव करता हूँ, ओवरव्यू में जाएँगे और हमने अपना इस एआई एजेंट को एक नया वर्कफ़्लो बनाना है, तो हम जाएँगे क्रिएट वर्कफ़्लो पे और आपके पास ऐसा इंटरफ़ेस आएगा जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है, वो है हमारा ट्रिगर नोड। ये भी मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ट्रिगर नोड्स क्या होते हैं। तो ये वो नोड होता है जो कि आपका एआई एजेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, आपका एआई एजेंट ट्रिगर होता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम जो आज ट्रिगर नोड लेंगे वो है जीमेल, ठीक है? ताकि जब हमारे पास ईमेल आएगी, हमारा एआई एजेंट ट्रिगर होगा और ट्रिगर होके हमारी ईमेल को एक अलग कैटेगरी में लेबल करके रख दे, ठीक है? अब गूगल अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाके मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपने साइन इन विद गूगल कर लेना है, सेव करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो इंटीग्रेट हो जाएगा और मैंने क्यों चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? मोड जो हम रखेंगे वो एवरी मिनट रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं कि आई रिकमेंड कि वो 1 मिनट होगा और हम जो रखेंगे इसको सिम्प्लीफाई को अनचेक कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे फेच टेस्ट इवेंट और हमारे पास जो कोई भी जो ईमेल आई होगी हमारे इनबॉक्स में पड़ी होगी ये उसको फेच करके उसको हमें आउटपुट दिखाएगा, उसकी सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है? हम जाएँगे बैक टू कैनवास, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रिगर नोड है वो सेट हो चुका है। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमने एक एक्शन नोड डालना है, जो कि एक टेक्स्ट को क्लासिफ़ाई करेगा, आपकी ईमेल को एनालाइज़ करेगा एआई एजेंट और उसको क्लासिफ़ाई करेगा कि ये किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। तो जितनी कैटेगरी हमने बनानी होगी, उतनी कैटेगरीज़ को हमने ऐड करने के लिए हमने टेक्स्ट को क्लासिफ़ाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट क्लासिफ़ायर, अपने यहाँ पे टेक्स्ट को क्लासिफ़ाई करना है। अब टेक्स्ट टू क्लासिफ़ाई क्या होगा कि आपने
टेक्स्ट को क्लासिफाई, टेक्स्ट की बॉडी को क्लासिफाई करना है, ना कि उसके ऊपर वाली है सब्जेक्ट को। क्योंकि आपका एआई एजेंट जब आपकी बॉडी को पढ़ेगा, उसी को एनालाइज करेगा और फिर देखेगा कि जी ये जो ईमेल है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसको हेडर को यहाँ पे मिनिमाइज करके और यहाँ पे आप करेंगे टेक्स्ट को ड्रैग करके टेक्स्ट टू क्लासिफाई में पेस्ट कर देंगे और आपके सामने ये रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज को यहाँ पे डालना है। अब कैटेगरीज क्या होंगी, कैटेगरीज वो होंगी जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी में जाता हूँ तो ये लेबल्स होंगे। आपने क्या करना है कि आपको पता हो कि जी मैंने जो ईमेल है उसको मैंने इस कैटेगरी में डालना है, उसका ये लेबल लग जाए। तो मैंने जो लेबल्स डाले हैं वो कस्टमर सपोर्ट है, फाइनेंस एंड बिलिंग है, हाई प्रायोरिटी है और प्रमोशन है। मैंने 4 किस्म के लेबल्स बनाए, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं और जितनी किस्म की टाइप्स होते हैं ईमेल्स की, आप उन टाइप्स को देखें, उन टाइप्स की लेबल्स बनाएँ और आप जो है ना फिर वो आपकी ईमेल जो होगी उन लेबल्स के मुताबिक ही जो है ना वो कैटेगराइज़ हो जाएगी। ठीक है? तो आपने लेबल कैसे करना है, अपनी ईमेल में आएँगे, ईमेल में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका न्यू लेबल आ जाएगा और आपने यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते। ठीक है? तो मैंने 4 लेबल ऑलरेडी किए हुए हैं। याद रखिएगा जब तक आप ये लेबल नहीं करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट क्लासिफायर है, वो आपकी कैटेगरीज़ को नहीं उठाएगा। आपकी मेल वो ईमेल आईडी से नहीं उठाएगा। जब तक वो नहीं उठाएगा तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने कौन-सी ईमेल को किस कैटेगरी में डालना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है? पहली कैटेगरी थी हमारी हाई प्रायोरिटी। अच्छा, आपने क्या करना है, अब चूँकि मेरे पास मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दी है, प्रॉम्प्ट दी है। प्रॉम्प्ट क्या दी थी? प्लीज़ राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स फॉर हाई प्रायोरिटी, कस्टमर सपोर्ट, प्रमोशन एंड फाइनेंस बिलिंग ईमेल्स। तो ये जब मैंने उसे प्रॉम्प्ट दी तो उसने मुझे ये सारी ईमेल्स की डिस्क्रिप्शंस यानी कि हाई प्रायोरिटी हो गया, कस्टमर सपोर्ट, प्रमोशन और फाइनेंस बिलिंग की जो ईमेल्स है, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनके कीवर्ड्स मुझे लिख के दे दिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जो कैटेगरी डाली, उसका डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर देना है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऐड करेंगे कस्टमर सपोर्ट की। फिर अगेन अगेन हम यहाँ पे जाके जो है वो कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है? इसी तरह आप बाकी अभी जो है ना वो कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे उसकी जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देंगे। यस, अब ये देखें कि मैंने जो है ना वो तमाम कैटेगरीज़ को और उनकी डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स को यहाँ पे अपना डाल दिए। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है ऑप्शन में और ऑप्शन में जाने के बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यहाँ पे आपने ओके करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो कैटेगरीज़ की हैं यहाँ पे कैटेगराइज़ की हैं, जो आपने कैटेगरी उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो आपका एआई एजेंट वहाँ से पिक करेगा और फिर उसको जो है ना जाके क्लासिफ़ाई करेगा। ठीक है? हम टेस्ट स्टेप पे जाते हैं। सॉरी, एक और मेन चीज़ हमने जो ऐड करना है वो हमने करना है एआई का चैट मॉडल, ताकि वो एआई का मॉडल क्या करेगा, चीज़ों को एनालाइज़ करेगा और तब तब फिर जो है ना आपकी कैटेगरीज़ को उसके हिसाब से डील करेगा। तो आप करेंगे प्लस के ऊपर क्लिक और यहाँ पे लिखेंगे ओपन एआई का चैट मॉडल और आप यहाँ पे जाके मेरा ऑलरेडी अकाउंट इंटीग्रेटेड है, आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाके एपीआई की लेनी है और एपीआई की लेने के बाद यहाँ पे आना है और आप करेंगे मैं मॉडल जो आपको रिकमेंड करूँगा वो जीपीटी 4 में ही है, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं। बट इन दिस केस मैं आपको ये रिकमेंड रिकमेंड करूँगा आप ये मॉडल ही चूज़ करें क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और बाकियों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? अब हम करते हैं टेस्ट वर्कफ्लो। देख सकते हैं कि हमारा जो वर्कफ्लो है वो भी काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे ईमेल्स को क्लासिफाई करने के लिए आगे हमने टूल्स लगाने हैं। ईमेल्स के ही टूल्स लगाएँगे और वो क्या-क्या लगाएँगे, जीमेल का टूल हमने क्योंकि लेबल ऐड करना है, तो हम लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और अकाउंट पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो आप कर सकते हैं। सोर्स हमारा मेसी रहेगा, ऑपरेशन हमारा
लेबल रहेगा, ठीक है? ऐड लेबल और मैसेज आईडी में हम आपके लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट में आप स्कीमा पे आके यहाँ पे ड्रैग करके इस आईडी को यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो लेबल होगा क्योंकि हमने जो ईमेल करनी है वो हाई प्रायोरिटी वाली है, तो हमने इसको हाई प्रायोरिटी का लेबल नेम दे दिया और यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं। हमारी ये कौन-सी है? ईमेल है हाई प्रायोरिटी वाली, ओके। रीनेम करने के बाद आप क्या करेंगे? बैक टू कैनवास। अब हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे सी कंट्रोल वी ताकि हम बार-बार वहाँ पे ना जाएँ और हम सीवी सीवी ठीक है? अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये दूसरी जो हमारी मेल है, वो होगी कस्टमर सपोर्ट। बाकी तमाम ऑप्शंस सेम के सेम ही रहेंगे। क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद आपने गूगल अकाउंट कर लिया, रिसोर्स मैसेज होगा, ऑपरेशन आपका अवेलेबल होगा और आपने कस्टमर सपोर्ट वाला ही लेबल यहाँ पे लेबल नेम उठाना है और आपने इसको कर देना बैक टू कैनवास और कस्टमर वाले इस टैग को नोड को आपने इससे कनेक्ट कर देना। अब सेकंड ईमेल जो है हमने इसको करना है, तो वही सेम चीज़ें होगी, कोई चीज़ चेंज नहीं करना। यहाँ पे लेबल काट के हमारी जो ये वाली है, वो प्रमोशन वाली मेल है, प्रमोशन की कैटेगरी है। हमने इसको किया यहाँ पे रीनेम और यहाँ से हमने जो लेबल का नाम था, वो प्रमोशन कर दिया। आप देख रहे होंगे कि जो मैसेज आईडी है, वो सब में सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाटा अभी तक फेच नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो है ना रेड शो करा रहा है। अब प्रमोशन वाली ईमेल को हमने यहाँ से इसको कर दिया कनेक्ट, हम करेंगे इसको कनेक्ट और यहाँ पे सेम हमारी ये वाली जो मेल है, वो किस कैटेगरी में होगी? वो होगी फाइनेंस एंड बिलिंग, ठीक है? मैंने इसको कर दिया रीनेम और फाइनेंस एंड बिलिंग की जो लेबल नाम है, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब आपके जो ये आगे वाले नोड्स हैं, वो सारे अटैच्ड हो गए हैं, ठीक है? हमने ट्रिगर नोड ऐड किया, ट्रिगर नोड से हमारा जब ईमेल हमें मिलेगी, तो हमारा जो एआई एजेंट होगा, वो ट्रिगर होगा, वो टेक्स्ट क्लासिफाई करेगा, एआई एजेंट के पास भेजेगा, वो टेक्स्ट क्लासिफाई करके बताएगा जी, ये वाली ईमेल इस कैटेगरी में आती है, वो उस ईमेल को जाके लेबल करके रख। हमने क्या किया, आप बहुत सारे नोड्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जितनी आपकी कैटेगरीज़ होंगी आप बनाएँगे, उतनी आप यहाँ पे नोड्स लगा सकते हैं, ठीक है? अब हमारा एआई एजेंट बन के तैयार है। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए अपनी इस ईमेल को करता हूँ डिलीट और मैं अपनी एक नई आईडी से अच्छा एक और आपको बताता चलूँ कि आपने ये कर लिया, हमने करना है इसको एक्टिव ताकि जब हमारा हम इसको ईमेल्स भेजें, हमारे पास आएँ, वो ट्रिगर हों और वो क्लासिफ़ाई होके उनके ऊपर लेबल लग जाए, ठीक है? तो एआई एजेंट हमारा तैयार है, अब हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि ऑलरेडी 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल जो है ना, वो मैंने ड्राफ्ट करके रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मैं अलग ईमेल लिखता, फिर उसे भेजता, तो वो थोड़ी बहुत आप लोगों को समझाने में वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है? अब मैंने 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की ईमेल्स को लिखी हैं और लिख के सेंड कर दी हैं। अब पहली है कि जी इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मैं इसे सेंड कर दूँगा और दूसरी है ये गेट और मस्ट हैव समर फेसेस, मैंने एक प्रमोशन भेजा है, मैंने ये सेंड कर दी है अपनी उसी आईडी पे। फिर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड ऑन प्रोजेक्ट डेडलाइन, मैंने इस ईमेल को सेंड किया है और एक और लास्ट ईमेल जो मैंने सेंड की है चौथी, वो है मंथली फी इनवॉइस फॉर जून 2024। ये मैंने कर दी सेंड। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इनबॉक्स में कौन-कौन सी मेल जो है ना वो आ गई है।
अब हम थोड़ा-सा वेट करेंगे क्योंकि आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ जिन जब तक ये ईमेल्स हमारी वो होती हैं अपना क्लासिफ़ाई होंगी और टैग्स इनके लगेंगे। हमने क्या किया था यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफ़ायर बैक और जीमेल ट्रिगर में हमने जो मोर टाइम रखा था वो 1 मिनट रखा था कि 1 मिनट के अंदर। अब देखें टाइम पूरा हो गया। अब उसने क्या किया हर ईमेल को पढ़ा और पढ़ने के बाद एनालाइज़ किया और बता दिया कि जी आपकी यहाँ पे लेबल्स में शो करा रहा है, आपकी फाइनेंस की एक है, कस्टमर सपोर्ट की एक है प्रायोरिटी एक है, प्रमोशन की एक है। ठीक है? अब ये फाइनेंस एंड बिलिंग की थी, इसमें ये लिखा हुआ था कि जी आपकी जो मन जून 2024 का बिल है, वो ड्यू है, वो आपने रिमाइंडर देना था हमने। तो ये उसने चीज़ों को कैटेगराइज़ किया है, चीज़ों को क्लासिफ़ाई किया और आपको बेसिकली ये है था कि जब आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, ईमेल की भरमार होती है, तो आप क्या कहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर ईमेल को आप पढ़ें और आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मिस हो जाती हैं। तो ये आपको इस एआई एजेंट ये आपको इस चीज़ में मदद देगा। होप सो कि आपको ये एआई एजेंट बहुत ही आसान है और आपको समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि सारी वीडियो देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है ना वो मिस ना हो। अगर आपका कोई स्टेप कहीं से मिस्टेक हो जाती है, एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा, तो आप बार-बार इस वीडियो को देखें, देखें कि आपने कौन-सी मिस्टेक की है। जो स्टेप जिस नंबर पे आ रहा है आपने वो स्टेप वैसे ही करना है। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और आसान सा इस एआई एजेंट बनाना सीखेंगे। और आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखेंगे, आप सजेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हम कुछ वैसा ही एआई एजेंट बनाएँगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।